हेलो बलजोत मेहराब हरप्रीत, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। चलिए, सक्सेसिव हमने शुरू किया था और उसके हमने काफ़ी क्वेश्चन कर भी लिए थे। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज ये हो गया था। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। चलिए, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज ट्राई करिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इट वॉज परचेज 3 years ago. If its present value is rupees 8748, purchase price was देखो इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखो हो क्या रहा है। हमने देखा मशीन की एक वैल्यू थी इनिशियली। डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू 10% एवरी ईयर, मतलब इस ईयर में 10% से कम हुई वैल्यू। नेक्स्ट ईयर 10% से डिक्रीज हुई वैल्यू, एंड अगेन नेक्स्ट ईयर 10% से डिक्रीज हुई। 3 साल का केस हो गया। इट वॉज परचेज 3 years ago, मतलब यहाँ परचेज हुई थी, ये इसकी परचेज वैल्यू, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, 3 साल पहले कोई चीज खरीदी थी और अभी की उसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है उसकी 8748। ठीक है, 8748। अब देखो, मुझे बताइए, पहला चेंज यहाँ वैल्यू पहुंची, सेकंड चेंज यहाँ पहुंची, थर्ड चेंज यहाँ पहुंची। क्या ये सक्सेसिव इंक्रीज का, या सॉरी सक्सेसिव चेंज का केस नहीं है क्या? क्या ये सक्सेसिव चेंज का केस नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें हम सीधा सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस यानी कि सक्सेसिव चेंज वाला लगा देंगे। फर्स्ट चेंज है 1/10 का, मतलब 1 का डिक्रीज 10 पे। यहाँ भी 1 का डिक्रीज 10 पे, इस तरफ भी 1 का डिक्रीज 10। और मैंने कहा था, मैंने आपको एक चीज कही थी, ओवरऑल चेंज फाइंड करने के लिए, नेट चेंज फाइंड करने के लिए हमें बस ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। मीन्स परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस, हमें चाहिए परचेज प्राइस एंड प्रेजेंट प्राइस या प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। और ये परचेज वैल्यू। डायरेक्ट हम रेशियो बनाएंगे। मैंने आपको रेशियो सिखाया था, सक्सेसिव रेशियो सिखाया था। बताइए, ये फर्स्ट रेशियो क्या आएगा? अगर 10% का डिक्रीज है तो मैं कह सकता हूँ 10:9। सीधा इसके और इसके बीच में रेशियो आ रहा है। सेकेंड रेशियो भी 10:9 आएगा एंड थर्ड रेशियो भी 10:9 आएगा। और मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1000 होगा, और ये 9³ मीन 729। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे, उसके लिए 1000 - 729/1000 करते थे। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? और फिर वहां से हम कह देते कि ये 21 28 या 9 29.1।
है ना, सॉरी 27 पॉइंट, जो भी आंसर बन जाता है यहाँ से 1। ठीक है, तो उतना परसेंट का डिक्रीज आ जाता है। बट हमें तो परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज तो फाइंड ही नहीं करना है। आ रही बात समझ? मैंने देखा परचेज प्राइस अगर 1000 होता तो अभी उसकी वैल्यू 729 है, अभी उसकी वैल्यू 729। अब मैं जाऊंगा एक्चुअल वैल्यू पे। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। रेशो में कितनी मेरे पास 729, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 729 इज इक्वल टू 8748, 8748। तो सीधा ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको कट करके देखो, ये कट करके देखो, ये सीधा 12 से कट रहा है, सीधा 12 से कट रहा है। अगर ध्यान से देखें, 2 था, 9 था, और इंटू 784 भी आ रहा है। नहीं तो आप 9 से कट कर लो, पहले आप 9 से कट कर लो, मुझे 12 से दिख रहा था सीधा ही। ठीक है, 12 से कटना तो चाहिए। चलो देखते हैं, 9 से देख लेते हैं। 9 इंटू 8, 9 इंटू 1, 9 इंटू 9, 7 2, अगेन। अब तो दिख रहा है सामने 9, अब तो 9 दिख रहा है सीधा ही, सीधा 9 से कट रहा है। 81 इंटू 9, ठीक है, 1 इक्वल टू 9, 1 इक्वल्स 9। तो 1 अगर 9 के बराबर है, आपसे पूछा है परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कितना था, परचेज प्राइस कितना था। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया इसमें, कुछ गलत किया मेरे को लग रहा है, कुछ गलत किया। 81, 6, 7, 63, 1, 18, है ना। और ठीक है, 9000। ठीक 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 ठीक। 9 इंटू 9, 9108। नहीं ठीक है, हाँ ये कुछ गलत किया था मैंने यहाँ पे, 12 आना चाहिए था यहाँ पे, 12। हाँ सही है, मैंने 9 इंटू 1, हाँ ठीक, गलत किया था मैंने, गलत किया था। सही मिस्टेक, दोबारा देखो, मैंने यहाँ पे गलत काटा है, यहाँ पे मैंने गलत काटा है, दोबारा देखो। 9 इंटू 8, 9 इंटू 1, 9 इंटू 9, 81, 6 बचा, इंटू 7, 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 9, 108। फिर से कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 12, 1 की वैल्यू 12 आ रही है, 1 की वैल्यू 12 आ रही है। आपको फाइंड करना है परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कितना होगा, ये 1000 है, मीन्स 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000, 12,000, सी ऑप्शन। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखेंगे, परचेज प्राइस कुछ था, हमें नहीं पता, वो 10% से डिक्रीज हुआ, मतलब 1/10 हो गया, 10 से वैल्यू 9 होगी, अगेन 10% का डिक्रीज, 10 से 9 होगी, अगेन 10% का डिक्रीज 9, 10 से 9 होगी। तो परचेज प्राइस अगर 1000 था तो अभी कितना हो गया 729, अभी कितना हो गया 729। मैंने देखा दोनों में से एक्चुअल वैल्यू मुझे कौन सी दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो 729 को बराबर कर दिए 748 के साथ, 1 की वैल्यू 12 हुई। सो परचेज वैल्यू कितनी होगी, 1000 इंटू 12,000, आंसर। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं सिंगल इक्वेशन से भी कर सकता था, इसी क्वेश्चन को मैं सिंगल इक्वेशन से भी कर सकता था। ठीक है, देखो सिंगल इक्वेशन से कैसे करते हैं, सिंगल इक्वेशन भी आपने सीखना है। ठीक है, सिंगल इक्वेशन भी सीखना, देखो कैसे करेंगे। मुझे आप एक चीज बताओ, इनिशियल वैल्यू अगर एक्स होती, इनिशियल वैल्यू अगर एक्स होती, ये 10% से डिक्रीज होगी, 10% से डिक्रीज होगी। मैंने आपको एक एक्स मेथड का शॉर्टकट बताया था कि अगर 10% से डिक्रीज हो जाए, 1/10 का डिक्रीज हो जाए, तो क्या वो डायरेक्ट 10 - 1, 10 - 1 9/10 हो जाती? क्या ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, जल्दी बताएंगे। 10 - 1 9/10 एक्स मेथड बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था, और इसको भी मैं यूज़ करूंगा कहीं पे। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी तो यूज़ किया था आपने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यस, मेहराब, बलजीत, बलजोत, हरप्रीत। ठीक है, अब यहाँ से फिर डिक्रीज आएगा, मतलब x × 9/x तो नंबर था ही, इसको फिर से अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, 9/10, 9 बाय, अच्छा यहाँ पे 10 होगा, 9/10, 9/10,
ठीक है जी। और अगेन यहाँ से डिक्रीज होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इंटू 9/10 इंटू 9/10। ये तो अभी यहाँ पहुँचे, इसमें डिक्रीज आएगा इतने का मतलब 1/10 का, तो ये अगेन 9/10 हो जाएगी। ये इक्वेशन है प्रेजेंट वैल्यू की। हम प्रेजेंट तक पहुँच गए और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8748। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते, आंसर आ जाता है यहाँ से भी 12,000। ठीक है, एक बार फिर से देखो मैंने क्या कहा। इनिशियली कोई वैल्यू थी x, अगर ये 10% से कम हो जाए तो इतनी हो जाएगी, फिर 10% से कम हो जाए तो इतनी हो जाएगी, अगेन 10% से कम हो जाए तो यहाँ पहुँच जाएगी। और ये प्रेजेंट वैल्यू थी। देखो ध्यान से सुनेंगे, इक्वेशन देखो, मैं सीधा आपको यहाँ पहुँचाने वाला हूँ, सीधा यहाँ। 1/10 का डिक्रीज मीन्स x कितना हो जाएगा, 9/10। 9/10 कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। फिर से 1/10 का डिक्रीज मीन्स 10 में एक माइनस कर देंगे, 9/10 हो जाएगी वैल्यू। 1/10 डिक्रीज हो जाएगी तो 9/10 रह जाएगी। अब मैं यहाँ पहुँच गया, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/10 डिक्रीज होगा मीन्स 9/10 वैल्यू रह जाएगी, 9/10 वैल्यू रह जाएगी। और ये किसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन आ गई, इसके बराबर कर देंगे। और प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 8748। ठीक है, और ये सीधा इससे कट रहा होगा 12 से, तो x इक्वल टू 12,000 आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। बताओ क्या हम सिंगल इक्वेशन से भी कर सकते थे क्वेश्चन, बताइए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। देखो, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन was 125 3 times zeros 3 years ago. If it is increased by 20% every year, then the present population is। मैंने कहा, मैंने अभी अभी आपको एक इक्वेशन मेथड सिखाया जो सिंगल इक्वेशन से आंसर दे के बना के दे रहा है आपको। हमें इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है, देखो 3 years अगो की, 3 साल पहले की पॉपुलेशन दे रखी है, मीन्स आपको इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है। इनिशियल पॉपुलेशन ये वैल्यू दे रखी है, बी ऑप्शन आ गया, वेरी नाइस। और ये इंक्रीज हो रहा है 20% से हर साल, यहाँ पहुंचेगा और एक और इंक्रीज होगा तो यहाँ पहुंचेगी, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया अभी के अभी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/5 होती है। तो हर बार हर साल ये वैल्यू कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 5+1, 5+1, 6/5, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अगेन 6/5 यहाँ पहुँच जाएंगे, अगेन 6/5 हम यहाँ पहुँच जाएंगे, खत्म क्वेश्चन। ये देखो 5 क्यूब हो गया सीधा ही, 5 क्यूब हो गया सीधा ही,
तो 6 क्यूब कितना हुआ, 216, और 3 टाइम 0 आंसर, 3 टाइम 0 आंसर, बी ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, रेशियो से भी सेम होता, रेशियो से भी ऐसे ही होता, वहां पे हम क्या लिखते, 1/5 इंक्रीज है, मीन्स 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी, 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी, 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी। ये अगर 125 है, ये 216 है। फिर हम देखते, ये मेरी इनिशियल पॉपुलेशन है या स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन या 3 साल पहले वाली पॉपुलेशन है जो हमें दे रखी है इतनी। तो मैं कहता 125 इक्वल टू 125,000, मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा, आंसर से आंसर आ जाएगा सीधा, बी ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है। बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस, हाँ यस बलजोत, आपको क्लियर है क्वेश्चन? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, यस 30 क्वेश्चन। B option. Okay, very nice. B option. The population of a town was 1,60,000 3 years ago. अब मुझे बताओ कैसे करना चाहिए इसको, रेशियो से कर लें चाहे इक्वेशन से कर लें, दोनों ही फास्ट मेथड है, दोनों ही फास्ट है, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। 3% सबका पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे, ये 3/100 होगा, ये कितना होगा 2.5%, 2.5% कितना होगा, 25% मीन्स 1/4, 25% मीन्स 1/4, ये 1/40 होगा, 1/40, 1/40 होगा नहीं ये, 25/10 है ना, 1/40 होगा। अरे 25% अगर 1/4 है तो डेसिमल लगा दूंगा, डेसिमल लगा दूंगा, है ना, तो मतलब 25/10 है, 25/10% है, इट मीन्स ये 1/40 हो गया, 1/40, ठीक है। और ये 1/20 है। अब मर्जी आपकी है, या तो रेशियो से कर लो, रेशियो से ऐसे करेंगे
कि इनिशियल पॉपुलेशन अगर 100 है और ये हर साल इंक्रीज ही हो रही है तो 103 होगी, 40 से 41 हो जाएगी एंड 20 से 21 हो जाएगी। बस कुछ कट रहा है तो काट दो, लग तो नहीं रहा कुछ कट रहा है। सो ये 8000 हो गया, सॉरी 8 और साथ में 4 जीरो, 80,000, 80,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको कर दो मल्टीप्लाई, 41 × 3 ये हो गया, और 41 42, शायद ये आना चाहिए 41 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इंटू 21, 21 × 3 ये बना 63, 42 48, 42 46, 84 प्लस 4 88। अब मैंने देखा आपको पॉपुलेशन दी गई है 3 साल पहले वाली, मतलब ये वाली दे रखी है 3 साल पहले, और हर साल इतने परसेंट से, पहले इतने परसेंट से बढ़ी, फिर इतने से, फिर इतने से, और अभी कितनी हो चुकी है, अभी इतनी हो चुकी है सैंपल में। मैंने देखा इसका कितना टाइम है, ये 80,000 है, ये 1,60,000 है। क्या टू वैल्यू आ गई 1 की, क्योंकि 80,000 इक्वल टू 1,60,000। ठीक है, सो 1 इक्वल टू कितना हो गया, सीधा ही 2 हो गया, 4 जीरोस कट गए ना, 4 जीरोस, और 8 × 2, 1 इक्वल टू 2 है। आपसे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछिए, इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा 2 से। वन सेवन सेवन थ्री डबल सिक्स 177,366। अब देखो अब देखो मैं एक बार इसको इक्वेशन से करके बताता हूँ, और जल्दी कैसे करना, देखो तरीका बताता हूँ एक। ये है 1,666, 3 साल पहले की पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई, पहला रेशियो कितना है, पहला रेशियो कितना है 3/100, मीन्स ये आएगा 103/100, 103/100 इंटू, अगला था 1/40, 1/40, तो ये होगा 41/40। नेक्स्ट है 1/20, मीन्स 21/20। कुछ काम ना ऑप्शन भी कर देते हैं, कुछ काम हमारा ऑप्शन भी तो करते हैं, सेल्स और नो ऑप्शन भी तो करते हैं काम। मैंने देखा 2 जीरोस ये कट कर दी, और 2 जीरोस ये कट कर दी, और 4 × 2 8, 8 से ये कट हो गया। उसके बाद ऑप्शन देख ली, उसके बाद ऑप्शन देख लिए कि लास्ट डिजिट कौन सा आ रहा है। मैंने देखा 2 × 3 6, यहाँ से आया लास्ट में, 6 × 1 6 हो गया, 6 × 1 6 हो गया, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन, खत्म। ये चीज़ आप रेशो वाले में भी कर सकते हैं, जब लास्ट में मल्टीप्लाई किया, जो इतना सारा हमने मल्टीप्लाई किया उसको करने की नीड नहीं थी, सीधा ऑप्शन पे जाते हैं और यूनिट डिजिट देख सकते हैं, यूनिट डिजिट कैसे आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस किया। ये 16 था, 103 था, 41 था, 21 था, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को फोकस करेंगे। 6 × 3, ठीक है। अच्छा एक मिनट, 16 ही था, 16 तो कट हो गया था ना, 16 तो कट हो गया था, 2 बचा था, 2 बचा था, × 3 था, ×1 था, ×1 था, तो मैंने देखा ये तो 1 हुआ, 1 × 3 3, 3 × 2 6, खत्म, लास्ट ऑप्शन। क्या यूनिट डिजिट आपको क्लियर हुआ, यस, यूनिट डिजिट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, 31 ट्राई करिए।
Next question. The population of a town is increases by 16.66% in first year, decreases by 37.5% in second year, and again increases by 57.1% in third year. If at the end of these 3 years the population of the town was 16,500, then find the original initial population of the town. क्या ये इक्वेशन से भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. बताओ क्या आंसर है. देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजेस बाय 16.66. अब मुझे बताइए इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी. कौन बताएगा फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज? 1/6. और ये कितना है? ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 37.5%. क्या ये 75% का हाफ है? क्या ये 75% का हाफ है? और 75 कितना है? 3/4. इसका हाफ ये है. इसका हाफ कितना हो जाएगा? 3/8. 3/8 होगा ये. और मैंने कहा भी था ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज है. अच्छा, इसका मान लो आपको नहीं पता. इसका नहीं पता तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना. 57 1/7. 57 1/7 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? दिस इंटू दिस. 57 × 7 कितना हो गया? 399 + 1. 399 + 1 400. 400/7. 400/7. और परसेंटेज हटाओगे सो डिनोमिनेटर में जीरोज आएंगी. तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 4/7 है? 4/7. यस, 4/7. सो 57 1/7 है. 4/7. 4/7. अब क्वेश्चन खत्म है. अब जल्दी से बताना मुझे. पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय. ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन नहीं दी गई, ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं दी गई, वही हमसे पूछी है. आप उसको एक्स मान लो. आप उसको एक्स मान लो. एक्स इंटू बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा? जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा? डायरेक्ट फर्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/6 का इंक्रीज है. 1/6 का इंक्रीज है. जल्दी बताओ कितने से मल्टीप्लाई? डायरेक्ट 1/6 पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 7/6. नेक्स्ट. नेक्स्ट कितने से मल्टीप्लाई होगा? 8 + 3. अच्छा, आगे डिक्रीज है, ध्यान देंगे. आगे डिक्रीज है, उसके बाद डिक्रीज है. डिक्रीज है पॉपुलेशन तो किससे मल्टीप्लाई होगा? कौन बताएगा? नेक्स्ट कितने से मल्टीप्लाई होगा? 4/8 क्यों होगा? हरप्रीत, 3 का डिक्रीज है 8 पे.
3 का डिक्रीज है 8 पे, सोचो कितना होगा। नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज में क्या होता है बताओ? 8 - 3/8 होता है ना। ये नीचे वाली वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। अरे 8 हिस्सों में 3 चले गए ना, 5 रह गए। 8 हिस्सों में से 3 चले गए, 5 रह गए, ओवर 8, 5/8। ठीक है, 3/8 कम होने का मतलब है 8 में से 3 चले गए, 5 रह गए, 5/8। क्लियर? 5/8। नेक्स्ट, अब बताओ नेक्स्ट आगे फिर से इंक्रीज आ गया, तो मतलब 7 + 4, 4 और आगे 7 में, तो 11/4, 11/7 हो जाएगा। यस। और इसकी वैल्यू हमें दी रखी है 16500, 16500। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 × 1 500, और ये 5 × 3 300, और 7 से 7 कैंसिल आउट, क्वेश्चन खत्म। x = 48 × 300, 1440, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सेम हम इसको चाहो तो रेशो मेथड से भी कर सकते थे। फर्स्ट रेशो आती 6:7, 7 आती 7, सेकेंड रेशो आती 8 से वैल्यू 3 कम हो गई, 5 रहेगी, एंड 7 से वैल्यू 11 हो गई, सेम ही बात थी। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता, ये 48 आता, ये 55 आता। अब ये इनिशियल पॉपुलेशन थी, ये आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन थी। इन दोनों में से हमें आफ्टर 3 इयर्स वाली पॉपुलेशन दे रखी थी, तो मैं कह सकता हूँ 55 = 16500, और ये सीधा कट जाएगा, 11 × 5 1500, 1 = 300, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते, ये आंसर आ जाता, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए, डन क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ये आज नहीं करेंगे हम, इसको हम इसके लिए अलग क्लास रखेंगे। परसेंटेज रिमेनिंग रहता है, ये हो चुका है। वोट भी बचे, चलो परसेंटेज रिमेनिंग कर लेते हैं, ये करते हैं अब। क्वेश्चन 40 ट्राई करेंगे। From the salary of an officer, 10% is deducted as house rent, 20% on petrol, 20% on income tax, and 10% on clothes. After that, he is left with rupees 12,000. Then find the salary. Find salary. देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फ्रॉम सैलरी ऑफ एन ऑफिस, फ्रॉम सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% डिडक्टेड एज हाउस रेंट। 10% चला गया उसका हाउस रेंट में, 20% चला गया पेट्रोल में, 20% चला गया इनकम टैक्स में, एंड 10% चला गया क्लोज में। ये बताओ कितना परसेंट खर्च हो गया, कौन बताएगा?
टोटल सैलरी में से कितना परसेंट खर्च हो चुका है ओवरऑल? सैलरी का 10% चला गया हाउस रेंट में, सैलरी का 20% चला गया पेट्रोल में, सैलरी का 20% चला गया इनकम टैक्स में, एंड 10% चला गया क्लोज में। टोटल कितना परसेंट खर्च हो चुका है उसका? 60%, यस। अगर 60% खर्च हो चुका है तो बचा कितना है, कितना परसेंट बचा है सैलरी का? इज लेफ्ट विद ओनली 40%। सो मैं कह सकता हूँ 40% इक्वल टू, 40% इज इक्वल टू 12,000। 1% इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे, 300। और आपसे सैलरी पूछिए तो सारी सैलरी 100% होगी ना। अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, कंप्लीट वैल्यू 100% होती है। सो कंप्लीट सैलरी मीन्स 100%। खत्म क्वेश्चन। 300 इंटू 100, सो 30,000 आंसर इसका, बी ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखो। कोई पर्सन अपनी सैलरी का, मान लो सैलरी 100% है, इसमें से 10% चला जाता है हाउस रेंट में, इसी में से 20% चला जाता है पेट्रोल में, इसी का 20% इनकम टैक्स में, और इसी का 10% क्लोज में। तो ओवरऑल 100 अगर इनकम होती तो उसमें से 60 तो चला ही गया, 40 बचा। 40 सिर्फ बचा। देखो 100 अगर कोई सैलरी होती, 10 चला गया, 20 चला गया, 20 10, ओवरऑल 60 चला गया। तो रिमेनिंग कितना है? 40। और 40 की वैल्यू आपको दे रखी है। सो 1 इक्वल टू 300। आपसे पूछा है सैलरी, सैलरी थी कितनी? 100। 100 इंटू 300, 30,000 आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन क्लियर। डन। नेक्स्ट 41 ये करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नंद किशोर गेव 35% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ एंड 50% ऑफ टू हिज सन। ओवरऑल कितना परसेंटेज चला गया? अगर इनकम 100 हो, उसमें से 35% चला गया वाइफ के पास और 50% चला गया सन के पास। तो हमने देखा 85 तो चला ही गया, 85 खत्म 100 में से। ही इज लेफ्ट विद ओनली 15%। सो 100 का 15% कितना होगा? 15। एंड 15 की वैल्यू दे रखी है। नाउ ही इज लेफ्ट विद रुपीज 11250। कैंसिल कर दो, 15 इंटू 7 और 15 इंटू 5, 750। आपसे पूछा है अमाउंट ही हैड इन द इवनिंग, इन द बिगनिंग, बिगनिंग में कितना था? 100 था। 100 इंटू 750, 75,000, ऑप्शन ए। क्लियर क्वेश्चन। 100 अगर इनकम है, 35%, 100 का 35 वाइफ के पास गया, 50% 50 हुआ सन के पास चला, ओवरऑल 85 खर्च हो गया, बचा कितना? 15%। सो 100 का 15% हमने 15 लिखा, वो बराबर होगा
11250, 1 equal to 750, 100 equal to 75,000. Next question. 42. Out of rupees 650, so out of 6650 employees in our organization, 68% are transfer. What is the number of employees not transfer? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 32% ट्रांसफर नहीं हुए होंगे। जल्दी बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि 32% ट्रांसफर नहीं हुए होंगे? कितने में से? 6650 में से 6650 में से 68% ट्रांसफर हो गए। तो जो ट्रांसफर नहीं हुए होंगे वो 32% होंगे। किसका? इसी वैल्यू का। सो 6650 का सीधा 32% निकाल देंगे, दैट्स इट। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल की, और देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 4 2 इंटू 16, 2 इंटू 5, 5 1 6 3 15 3। इसका मैंने देखा 6 इंटू 3 से एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। 6 इंटू 3 से 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। खत्म। ये इसका थर्ड ऑप्शन था। क्लियर? ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। फ्रैक्शन से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो सकती है, कुछ इस तरह आ सकती है, कुछ इस तरह आ सकती है। फिर कैसे करोगे? मान लो अगर ये ना हो के ये आ जाता, तो मुझे पता है कि ये 2/3 है। क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है? जल्दी बताओ। क्योंकि 33.33 1/3 है, ये 2/3 उसका डबल है। तो मैं ये मान लेता कि 2 आउट ऑफ 3 ट्रांसफर हो चुके हैं। 2 आउट ऑफ 3 ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ट्रांसफर कितने नहीं हुए होंगे बताओ? कितने ट्रांसफर नहीं हुए होंगे? जल्दी बताओ। 1/3। अगर 2/3 ट्रांसफर हो गए तो 1/3 ट्रांसफर नहीं हुए होंगे। ऐसे भी ऐसे कर देते फिर हम क्वेश्चन। तो मतलब इसी क्वेश्चन को, ये जो गिवन क्वेश्चन था, इसको मैं फ्रैक्शन से कैसे करता, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देता। 68/100 कितना हो गया? 68/100 कितना हो गया? 17/25। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या 17/25 हुआ? तो 17 ट्रांसफर हो गए आउट ऑफ 25। 17 ट्रांसफर हो गए आउट ऑफ 25। तो 665 का
है ना। ट्रांसफर हो गए 17, तो कितने नहीं ट्रांसफर हुए 25 में से? 25 में से कितने ट्रांसफर नहीं हुए? 8। 8 नहीं हुए। सो 8/25 निकाल देते हैं, 8/25। या फिर ऐसे नहीं करना तो आप कहते हैं सर ये 25 टोटल है, 25 इक्वल टू 6650, 1 इक्वल टू 250, 50 तो कितना हो गया, 50, 16 और 25 × 6 150, 15 × 6, ये 1 की वैल्यू आ गई। तो ट्रांसफर हुए 17, नॉन ट्रांसफर वाले 8 होंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी सेम आंसर आता। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ, यहाँ से भी सेम आता। डन। नेक्स्ट। 43। 43, डी ऑप्शन। फ्रॉम सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% is deducted as house rent, 20% of the remaining on petrol and 20% of the remaining on income tax। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो 10%, 20%, वो इनिशियल सैलरी का था। यस बलजोत हरप्रीत, क्या ये बात समझ आई? मैं कह रहा हूँ अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, देखो जैसे ये वाले क्वेश्चन किए थे, तो सैलरी में से 10% गया, 20% भी इनिशियल सैलरी का गया, और 20% फिर से इनिशियल, 10% फिर से इनिशियल। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 10% गया हाउस रेंट पे, और जैसे ही 10% डिडक्ट हो गया तो 90% बचा होगा। 90% का 20% अब उसने पेट्रोल पे खर्चा है, फिर जो वैल्यू बची उसका 20%, और फिर जो वैल्यू बची उसका 10%। कुछ इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। देखो आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो ये कह रहा है फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, ये एक सैलरी थी, ये 10% चला जाएगा, 10% डिडक्ट हुआ हाउस रेंट पे, ये गया हाउस रेंट पे। अब ये सैलरी बची होगी, 20% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब इसका भी 20%, अब इसका 20% चला गया, क्योंकि यही रिमेनिंग होगा ना 10% खर्च करने के बाद। इसका 20% चला गया पेट्रोल पे, तो ये रिमेनिंग होगा, ये रिमेनिंग होगा, पहले ये रिमेनिंग था, इसका भी 20%, ये देखो 20% ऑफ द रिमेनिंग, इसका भी 20% चला गया इनकम टैक्स पे, तो ये बचा होगा, अब ये रिमेनिंग होगा, इसका भी 10% चला गया क्लोज पे, तो फाइनली ये बचा है, और इसकी वैल्यू भी आपको दे दी 1554।
5 2। अब मुझे बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन बताएगा मुझे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ बताया नहीं आपने मुझे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। रेशियो से भी हो जाएगा एंड और मतलब कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, क्या इसमें सक्सेसिव चेंज लगेगा क्या, क्या इसमें सक्सेसिव बिल्कुल वही लगेगा, क्योंकि इस बार चेंज यहाँ से आया, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन हमने किए वो जो भी परसेंटेज था वो इसी का था, इनिशियल वैल्यू की था। बट इसमें क्या कहा, 10% अगर डिडक्ट हुआ हाउस रेंट पे, जो बचा पैसा उसका 20% गया है, पेट्रोल पे जो बचा उसका 20% गया है, इनकम टैक्स पे फिर जो बचा उसका 10% चला गया क्लोज पे, फिर ये फाइनल बचा है, ये फाइनली बचा है। मैंने कहा ये तो सीधा 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 सक्सेसिव है, आप या तो इक्वेशन से कर लो या फिर रेशियो से, आदत पड़ी है तो रेशियो से कर लो। 1/10 है, ये 1/5 है, ये 1/5 है, ये 1/10 है। तो मैंने कहा इनिशियल सैलरी, ओल्ड सैलरी कह लूँ या ओरिजिनल सैलरी ये है और ये लेफ्ट सैलरी है, तो इन दोनों के बीच में सीधा रेशियो आ जाएगा, इनके बीच में सीधा सीधा रेशियो आएगा, और रेशियो क्या आएगा, 10 से वैल्यू 9 रह जाएगी, क्योंकि हर बार डिक्रीज हो रहा है, हर बार डिक्रीज हो रहा है। सो 10 से 9, 5 से 4, यहाँ से और यहाँ से 5 से 4, और इधर से 10 से 9, 10 से 9, खत्म। क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये कितना हो गया, 25, मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा 2500। अगर 2500 ओरिजिनल सैलरी है तो अभी कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 36, 36 इंटू 36, मतलब ये 36 का स्क्वायर हो गया 1296, 1296। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, बट ध्यान देंगे लेफ्ट वाली मनी कितनी है, 15552। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, एक बार चेक कर लेना। 10 से 9, अच्छा 10% था, 20% था, अगेन 20%, 10%, ठीक है। 1/10, 10 से 9, 5 से 4, 5 से 4, 10 से 9, ठीक है, ठीक है। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो या फिर ऐसे रहने दो। तो 1296 की वैल्यू कितनी होगी, 1296 इक्वल टू 1552। इससे कट कर दो, कटेगी वैल्यू, ये वैल्यू कटेगी, काटो इसको। 12 से कट रहा है, 12 इंटू 1 08, 12 इंटू 1 12, 3 बचा 24, और ये 11, 12 इंटू 9 160, 12×6 = 72, कट गया। अब फिर से 12 से कटेगा, 12 इंटू 9 0 1 0 8, और ये 12 आ गया, 1 = 12। अब आपसे पूछा है सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, तो इतनी सी सैलरी, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 30,000 आ जाएगा, 30,000, 30,000। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई नहीं किया पहले, अच्छे से सिंप्लीफाई नहीं किया। तो रेशियो को पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ वैल्यू कट रही तो काट दो। 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 इंटू 5। तो इस तरफ 25 का स्क्वायर आ गया 625, और ये 18 इंटू 18 324, इसके बाद और नहीं कटेगा। अब आपने ये 324 इक्वेट करना था 15552, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 18 से कट जाएगा अभी, 18 इंटू 18, 18 इंटू 8 144, 11 बचा, 18 इंटू 6, 18 इंटू 4, फिर 18 इंटू 4, और 18 इंटू 8,
48 आया और इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बट हमने देखा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, बट हम कर ही क्या सकते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इक्वेशन मेथड से भी करेंगे वहाँ भी हम हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नन ऑफ दिस दिया है। कैलकुलेशन तो वहाँ भी करनी ही पड़ेगी आपको, वहाँ भी काटना पीटना ही पड़ेगा। क्या ये क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, से यस और नो। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि नन ऑफ दिस दिया है, और जीरोज हैं, सब में जीरोज हैं, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 44। 44। बताओ क्वेश्चन देखिए। अशोक gave 28% of his income to his wife, 50% of the remaining to his son, 75% of the further remainder to his daughter। बताओ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या इसमें भी सक्सेसिव लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 28% इनकम का चला गया वाइफ को, 50% चला गया रिमेनिंग का सन को, एंड 75% ऑफ फर्दर रिमेनिंग चला गया डॉटर को। बचा कितना अपने पास, इतना ही बचा है। आपसे पूछा ओरिजिनली कितना था, आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी रेशियो से देखेंगे। ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हुई 28% की, 28% 7/25, 7 का डिक्रीज होगा 25 पे, ये 1/2 है, 1 का डिक्रीज, ये 3/4 है, 3 का डिक्रीज। तो हमने देखा अगर उसकी इनकम 25 होती तो 7 के डिक्रीज के बाद कितनी रह जाएगी, 18। पहले अगर 2 थी, 1 का डिक्रीज होगा, 1 रह जाएगी। 4 थी तो 3 कम हो जाएगा, 1 रह जाएगा। मैंने कहा और सिंप्लीफाई कर दो, 2 × 9 हो गया। सो ये 100 हो गया और ये 9 हो गया। इनिशियल इनकम अगर 100 होती, अभी 9 रहेगी। हमें लेफ्ट वाली इनकम दे रखी है, सो 9 इक्वल्स 11700। 1 की वैल्यू सीधा आ गई 1300। आपसे पूछा ओरिजिनल अमाउंट, सो ओरिजिनल अमाउंट था 100, 100 इंटू 1300, आंसर आ गया 1300, 2 जीरोस और आ गई, मतलब 1,30,000, बी ऑप्शन। क्लियर। ठीक है, अशोक ने 20% ऑफ हिज इनकम वाइफ को दे दी, तो जो बचा होगा उसका 50% चला गया सन को, पर जो बचा होगा उसका 70% चला गया डॉटर को। मैंने कहा तो सक्सेसिव का केस है, लगा दो सक्सेसिव सीधा ही। 7/25, 1/2, 3/4 मीन्स 25 इनिशियल इनकम थी, 7 चली गई, 18 रहेगी, 2 से 1 रहेगी, 4 - 3 मतलब 4 से 1 होगी, 100 से 9 रहेगी, कैंसिल आउट किया। सो 9 की वैल्यू दे रखी है 11700, 1 की वैल्यू होगी 1300। सो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1,30,000। यस, बलजोत मेहराब, आपको भी क्लियर है। नेक्स्ट ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। यस 45।
बताइए कोई आंसर। Sonali gave 14.28% of his income to a beggar first, 16% of the remaining to beggar सेकंड एंड 40% को थर्ड को दे दिया, लेफ्ट विथ 36। इसमें भी आपका सक्सेसिव लग जाएगा, सीधा ही सक्सेसिव लगेगा। इसके पास कुछ इनकम थी, इसका 14.8% किसी को दे दिया फर्स्ट बैगर को, एंड ये बचा होगा, इसका भी 16.66% सेकेंड पर्सन को दे दिया, इतने पैसे बचे होंगे। और इसका भी 40% दे दिया उसने तीसरे पर्सन को, इतने बचे होंगे। और ये वैल्यू है कितनी, 3600। ठीक है, तो ये 1/7 है, ये 1/6 है, ये 2/5 है। तो अगर इनिशियली उसके पास पैसे 7 थे, अभी कितने रह गए 6, पहले 6 थे तो अभी कितने रह गए 5, 1 का डिक्रीज। पहले 5 थे तो अभी कितने रह गए 3, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 7:3। इनिशियली अगर 7 थे तो अभी 3 इनकम रह गई उसकी। आपको बताइए उसने लेफ्ट वाली इनकम 3600, मतलब 3 = 3600, 1 = 1200। और आपसे पूछा है इनकम कितनी थी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8400, फर्स्ट ऑप्शन। शी स्पेंट हर सैलरी ऑन डोनेशन। हाँ, सारा पैसा उसने डोनेशन में लगा दिया। ठीक है, 14.28% डोनेशन चला गया, फिर 16.66 और उसने दान दे दिया, और 40% और दान दे दिया। तो 14.28% का मतलब 1/7, देन 1/6, 40 में 2/5, तो 7 में से 6 रह गया, 6 में से 5 रह गया, 5 में से 3 रह गया, सिंप्लीफाई कर दिया, 6 6 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 7:3 आया। और लेफ्ट मनी था 3600, 3 = 3600, 1 = 1200, इंटू 7 किया 8400। क्या ये बात क्लियर हुई, जल्दी बताओ। डन। सो हमारा सक्सेसिव चेंज भी हो गया और परसेंटेज रिमेनिंग भी फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। और इसको करने के बाद फिर एक वोट बचेगा, वो भी कोशिश करेंगे कल करने की। ठीक है, इसको भी कल करेंगे। तो टोटल हमने 73 क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी हद तक हमने कर लिए। बताइए कोई डाउट, परसेंटेज में अभी तक कोई डाउट नहीं। चलिए फिर क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अब कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।